मनो। ओके। सो आप सबको सबसे पहले अभिनंदन कि आप लोग सब एंजेलिक रेकी में जुड़े हैं या जुड़े हुए ही है, मैं तो ये कहूंगा। सो एंजेलिक रेकी के बारे में मैं ज्यादा यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए मैं एंजेलिक रेकी के बारे में बताता हूँ कि एंजेलिक रेकी क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। सो एंजेलिक रेकी की शुरुआत की है ये दोनों कपल ने। इनका नाम है केविन कोर, और जी इनका नाम है, इनकी जो बेटर हाफ है इनका नाम है क्रिस्टीन क्रिस्टीन कौर। ये दोनों ने मिलके इस एंजेलिक रेकी को प्रोपोगेट किया। 2000 का जो डिकेड था उस डिकेड में, मतलब मैं कहूँ यहाँ पर ईयर की बात करो तो कहा जा सकता है कि 1987 के बाद से 2000 के बीच में ये 13 साल में एंजेलिक रेकी जो है वो ये दोनों कपल ने डेवलप की। मिस्टर केविन कोर, लेट केविन कोर, और मिसेस क्रिस्टिन कौर। तो क्रिस्टिन कौर और केविन कौर, तो ये किस तरह से डेवलप हुई इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनका रोल रहा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम क्या समझते हैं कि हमेशा मेल का रोल ज्यादा रहता है, फीमेल का रोल बाद में होता है। पर इस केस में उल्टा था। एंजेलिक रेकी की अब जब हम शुरुआत करें तो बात हमें करनी पड़ेगी क्रिस्टिन कौर से। कहा जाता है कि उन्होंने कहा भी है कि 1987 में उन्होंने हीलिंग का जो स्टेप है, हीलिंग का जो एरिया है, हीलिंग की दुनिया में उन्होंने अपना कदम रखा। और कदम कुछ यूं रखा कि कहा जाता है कि उस समय उनका होम्योपैथी जो था वो क्लियर हुआ। आपको पता है होम्योपैथी एक मेडिसिन की एक ऐसी स्ट्रीम है जो सूडो साइंस के बेस्ड है, मतलब नेचुरोपैथी में आती है। तो उन्होंने होम्योपैथी की थी, और होम्योपैथी करने के बाद 1987 से लेकर के 1991 तक उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, अच्छी खासी ट्रेनिंग ली। वो कहते हैं कि मैंने ट्रेनिंग भी ली। और 1991 में ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद 91-92 के भीतर उन्होंने एक अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक क्लिनिक भी खोला। अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक क्लिनिक भी खोला जहां पर वो बीमार लोगों को होम्योपैथी की एडवाइस से ठीक करने का कार्य करती थी। ठीक है। बट ये जो 1987 है ना, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं भी, आपको भी पता है कि मैंने और सीता जी ने वर्ल्ड की मेजोरिटी मोडालिटी को सीखा है। एक्चुअली में इस साल को ना हार्मोनिक कन्वर्जेंस कहते हैं। हार्मोनिक कन्वर्जेंस का मतलब ये हुआ कि देखिए आपने बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज हमसे सीखी है, और मैं यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देता हूँ। मतलब हार्मोनिक कन्वर्जेंस का मतलब हुआ कि ये साल ऐसा था कि यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हुई, और एनर्जी शिफ्ट होने के बाद जो अर्थ का अपर डिमेंशन से अलग टाइप का कांटेक्ट होने लगा। एक अलग एनर्जी, अपर रिल्म की जो एनर्जी है, वो अपर रिल्म की एनर्जी जो है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट करने लगी। इसलिए 1987 में इनका होम्योपैथी में आना और होम्योपैथी कंप्लीट करना, होम्योपैथी में ट्रेनिंग में जाना 4 साल। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने अगर हमसे मैग्नीफाइड हीलिंग करी होगी, तो मैग्नीफाइड हीलिंग के अंदर भी एक थे मिसिस किंग और एक थे मिसिस एंडरसन। इनको भी इसी साल के दरमियान मदर कॉनिन जो थे उनके मैसेजेस आते थे, और इसके बेस पे आपको पता है कि मैग्नीफाइड हीलिंग की शुरुआत हो गई। ठीक है। अगर प्राणी की लिंक जानते हो तो मास्टर चौ कॉक सुई जो है उनको भी इसी साल के दरमियान 1987 के बाद उनकी आध्यात्मिकता का विकास हुआ था। इवन अगर किसी ने हमसे मर्कबा हीलिंग सीखी होगी, मेल्किजेडिक, तो उसमें भी एडम कार्डमोन जो है उनको भी, जो ऑस्ट्रेलियन थे, उनको भी इसी साल के दरमियान मास्टर असेंडेड मास्टर तोत थे, उनके मैसेजेस आते थे। और अब 1987 का जो साल है उस साल को हम मान सकते हैं कि हार्मोनिक का कन्वर्जेंस का ईयर था। तो यहाँ पर कुछ यही हुआ, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इस दरमियान ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उन्होंने कहा है 1992 से लेकर 1998 के बीच में
ये यूएस गए। बेसिकली ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ, जो वो यॉर्कशायर से बिलोंग करते हैं, यूके बिलोंग करते थे। अभी तो मैं बिलोंग ही बोलूंगा कि बिलोंग करते हैं अभी भी क्रिस्टिन, यूके। तो 1992 से लेकर 1998 के बीच में वो यूएस गए और यूएस में उन्होंने उसूई रेकी सीखी, हवाई तकाता वाली। वहां पर उन्होंने मास्टर कोर्स किया। उसी समय में वहां पर जाके उन्होंने शंबाला, जो हाईएस्ट एक हीलिंग मोडालिटी है तिब्बतन की, इसकी भी रेकी होती है, शंबाला रेकी। अगर फ्यूचर में चाहेंगे तो हम इसको भी सीख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मरकबा से रिलेटेड भी कोर्सेज किए, वहां पर मरकबा हीलिंग भी सीखी। मरकबा मतलब जिन्होंने मैग्नीफाइड हीलिंग और मेल्किजेडेक किया है उनको पता होगा कि मरकबा क्या है। ये सब कुछ उन्होंने सीखा 1992 से ले करके 1998 के बीच में। और फिर उनका इस दरमियान 1996 में क्रिस्टिन की मुलाकात हुई केविन से, और फिर यहाँ से केविन की जर्नी शुरू हुई। और केविन से मुलाकात हुई, केविन ने उनसे रेकी सीखी। पर कहा जाता है कि केविन को मैसेजेस मिलते थे। वो मैसेजेस कहाँ से आते थे? तो मैसेजेस आते थे मेटाट्रॉन से। मेटाट्रॉन भी कह सकते हैं, टी साइलेंट करके मेटाट्रॉन भी बोल सकते हैं। असेंडेड मास्टर, जिन्होंने मरकबा का जो कोर्स है वो किया होगा तो उनको पता होगा मेटाट्रॉन कौन है। तो लॉर्ड मेटाट्रॉन के मैसेजेस मिले उनको। लॉर्ड मेटाट्रॉन कहूँ, असेंडेड मास्टर कहूँ, मैं आर्क एंजिल कहूँ, बहुत अलग अलग नाम से इनको अलग अलग लोग पुकारते हैं। यहाँ पर तो हम उनको आर्क एंजिल ही मानेंगे। तो आर्क एंजिल मेटाट्रॉन जो है, उनके मैसेजेस केविन को मिले और फिर यहाँ से शुरुआत हुई एक नई हीलिंग मोडालिटी की, जिसका नाम उन्होंने दिया एंजेलिक रेकी। आत्मा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है ना, ये कॉपीराइट है और ये ट्रेडमार्क है। इसलिए जब हम यहाँ से आप सीखोगे तो हम यहाँ पर एंजिल रेकी के नाम से इसको सीखेंगे, सीखेंगे, ना कि एंजेलिक रेकी के नाम से। इस ठीक है, ये बात थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज ये इनके हिसाब से चलेंगे तो आपको पता ही है कि ये कमर्शियल होता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने बहुत जगह पर, कहते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन्होंने एंजेलिक रेकी को स्प्रेड किया। ये इंडिया भी आए थे, ऐसे भी कुछ बातें मैंने भी सुनी थी। हम लोग ने जब इनके वर्कशॉप्स, क्रिस्टियन जी के वर्कशॉप ज्वाइन किए, तब हमको पता चला था। इंडिया से भी उन्होंने सीखा था। साउथ ईस्ट एशिया में भी अच्छा खासा उन्होंने स्प्रेड किया था। खैर, अ, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेटाट्रॉन आ गए, मतलब आप समझ सकते हो कि मेटाट्रॉन के आने से ये रेकी जो है वो एंजेलिक रेकी से इन्होंने देखना शुरू किया। एंजेलिक मतलब क्या है? यहाँ से उन्होंने देखा, मेटाट्रॉन ने मैसेजेस दिए कि एंजल्स को इन्वोक करो और उनसे एनर्जी लो, और उस एनर्जी को रेकी के साथ एक करके किसी की आप हीलिंग करो। ये सिंपल सा लॉजिक है इस एंजेलिक रेकी का, इस एंजल रेकी का। और बखूबी ये, आप अगर यहाँ से लेवल 3 किसी ने सीखा होगा तो ये तो हम करते ही आ रहे थे। इसलिए जब भी किसी ने कांटेक्ट किया होगा एंजल रेकी के बारे में, तो शीतल जी साफ कहते थे कि भैया हम लेवल 3 में आपको कनेक्ट करके देते हैं 4 प्रमुख एंजल्स के साथ। लेवल 3 में एक थे गैब्रियल, रफाएल, यूरियल और माइकल। और आपको पता है ये चौपुरे है, यहाँ पर सह की, और डाइकोमियो। पर यहाँ जब हम एंजल रेकी को देखेंगे तो यहाँ पर और भी एंजल्स को कनेक्ट करेंगे, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है, वो सिंबल्स को भी देखेंगे। और सिंबल्स को किस तरह से बना के हम प्रेयर के साथ इन्वोक करके इस एनर्जी को एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर अगर हम डाइवर्ट करते हैं, भेजते हैं, सेंड करते हैं, और वहां पर हम हीलिंग को देख पाते हैं। ठीक है, केविन जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से किया, बट अनफॉर्चुनेटली 2008 में वो एक्सपायर्ड हो गए। कहते हैं कि उनका असेंशन हो गया। असेंशन वर्ड भी बहुत बढ़िया बड़ा है। जिन्होंने मैग्नीफाइड हीलिंग या मर्कबा हीलिंग सीखी है, उनको पता है कि असेंशन, जिसको हम भारतीय सभ्यता में मोक्ष कहते हैं, तो यहाँ पर असेंशन वर्ड यूज होता है। तो उनको असेंशन मिल गया सितंबर 2008 के तकरीबन तकरीबन। तो आत्मनो, हम यहाँ पर जो क्लास करने वाले हैं, ये क्लास में आपको ऑलरेडी सिलेबस दिया है। मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की कि हमें करना क्या है। हमें करना यही है कि हमें एंजिल
क्या है, ठीक है, हमारे गार्जियन एंजल क्या है, कौन है, क्या कहते हैं केविन और मेटाट्रॉन गार्जियन एंजल के बारे में, उनके साथ कौन से चक्रा, किस तरह से चक्रा को हम एंजल के साथ कनेक्ट करें, और ऐसी छोटी छोटी और भी चीजें हैं जो इस हम रेकी एंजल्स में देखेंगे। यहाँ पर 2 अटेनमेंट्स होगी आपकी, 2 अलग अलग अटेनमेंट होगी, और जो मास्टर्स होंगे उनको अटेनमेंट के साथ बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप किसी और को अट्यून कर पाए। तो कुल मिला के 4 से 5 दिन का कोर्स होगा। बस अपना समय निकाल के रखिएगा, मजा आएगा आपको। सो आप सभी को थैंक यू सो मच। रेकी प्रणाम, आत्मा प्रणाम आप सभी को। ओम गुरु, हरे कृष्ण। रेकी प्रणाम, आत्मा प्रणाम। थैंक यू सो मच।